श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो তোমা বিনা কে দয়ালু জগৎ সংসারে তোমা বিনা কে দয়ালু জগৎ সংসারে পতিত পাবন হেতু তব অবতার পতিত পাবন হেতু তব অবতার মসম পতিত প্রভু না পাইবে মসম পতিত প্রভু না পাইবে আহা প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দ সুখী আহা প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দ সুখী কৃপাবলোকন করো আমি বড় দুঃখী কৃপাবলোকন করো আমি বড় দুঃখী দয়া করো সীতাপতি অদ্বৈত গোসাই দয়া করো সীতাপতি অদ্বৈত গোসাই তব কৃপা বলে পাই চৈতন্য নিতাই তব কৃপা বলে পাই চৈতন্য নিতাই আহা স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ আহা স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ ভট্ট যুগ শ্রীজীব প্রভু লোকনাথ ভট্ট যুগ শ্রীজীব প্রভু লোকনাথ দয়া করো শ্রীআচার্য প্রভু শ্রীনিবাস দয়া করো শ্রীআচার্য প্রভু শ্রীনিবাস রামচন্দ্র নরোত্তম দাস রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে
नरोत्तमो दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्री पंचतत्व भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छा लगा सच में। हरे कृष्णा। तो हम अभी शुरू करते हैं। पहले हम मंगलाचरण कर लेंगे, फिर हम चर्चा शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो यं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं फिर से आप लोगों से प्रार्थना करूंगी, आप लोग दिल से मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कुछ बोलने का प्रयास कर सकूं। तो हमने पिछले क्लास में जब हम मिले थे, इससे पहले हमने चर्चा की थी कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और कैसे उनकी भक्ति करनी चाहिए, क्यों भक्ति करनी चाहिए, भक्ति कितनी आनंदमय है, ये सब हमने चर्चा किया था। तो आज हम चर्चा करेंगे ये कौन है। पंच तत्व सभी के बहुत प्रिय है। जो मायापुर गए हैं, आपने पंच तत्व का दर्शन किया है। जो मायापुर नहीं भी गए हैं, उन्होंने भी पंच तत्व को छवि में तो देखा ही है। छोटा सा पहले दर्शनधारी फिर गुण विचारी, तो पहले मैंने दर्शन करवा दिया। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी तो होना चाहिए। जब मैं पहली बार आई थी, आप लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया था, तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन इनका। कौन है? बीच में येलो कलर का, दो हाथ उठाए, बीच में है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। ये
श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दाहिने तरफ ब्लू में हम, ये येलो और ब्लू काफी परिचित कलर है हमारा, कृष्ण बलराम को इस कलर से हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये जो है ब्लू में, ये है नित्यानंद प्रभु। फिर उनके दाहिने तरफ है अद्वैत आचार्य प्रभु। और श्री चैतन्य महाप्रभु के बाएं तरफ, ये बाएं तरफ का प्लेस बहुत स्पेशल है, क्योंकि कृष्ण के बाएं तरफ हम राधा रानी को देखते हैं ना हमेशा। चैतन्य महाप्रभु के बाएं तरफ है गदाधर पंडित, और उनके बाएं तरफ हाथ जोड़े बिल्कुल है श्रीवास ठाकुर। तो ये है पंच तत्व भगवान का दर्शनधारी। अब गुण भी तो विचार करना है हमको, इसीलिए दर्शन आप लोगों ने कर लिया। अब मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर देती हूँ, फिर से हम बाद में करेंगे दर्शन। तो पंच तत्व कौन है? ये पंच तत्व शब्द का अर्थ है पांच तत्व है। ये सिर्फ पांच जन है, सिर्फ पांच जन ही नहीं है, ये पांच तत्व भी है। कोई भक्त रूप है, कोई भक्त स्वरूप है, कोई भक्त अवतार है, कोई भक्त शक्ति है। पांच अलग अलग तत्व है, ये हम विचार करेंगे धीरे धीरे। तो पहले हम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के बारे में बात करते हैं, जिनको हमने एकदम मिडिल में देखा, सेंटर ऑफ एवरीथिंग। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है? नाम से पता चलता है, श्री चैतन्य महाप्रभु है श्री कृष्ण स्वयं। श्री चैतन्य महाप्रभु है श्री कृष्ण स्वयं। अब प्रश्न ये आता है कि ये कृष्ण है, लेकिन कृष्ण की तरह दिखते तो नहीं है। हम जानते हैं कृष्ण कैसे दिखते हैं। वर्षा में जो नए नए घने बादल, नीले रंग के बादल जब भर जाते हैं वर्षा के लिए, जो बिल्कुल तैयार होते हैं, ऐसा है कृष्ण के शरीर का रंग। लेकिन महाप्रभु तो अलग दिखते हैं, महाप्रभु तो ऐसे नहीं दिखते, तो कृष्ण कैसे हो सकते हैं? तो वे कृष्ण तो है, लेकिन राधा रानी के मनोभाव के साथ है। अब इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे हमारे हृदय में जो मनोभाव है वो हमारे चेहरे पे बहुत अच्छे से प्रकाशित होता है। जैसे हम बहुत गुस्से में हैं तो हमारा चेहरा लाल हो जाता है, हम बहुत आनंद है तो चेहरे से पता चलता है कि हम बहुत आनंद में हैं। तो उसी तरह चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण है राधा रानी के मनोभाव के साथ। अब राधा रानी का मनोभाव अगर भरा है तो तो चेहरे पे भी कुछ चेंजेस होंगी, इसीलिए वो कृष्ण है, लेकिन राधा रानी के शरीर के कलर के साथ। कृष्ण ही है राधा रानी के मनोभाव, और राधा रानी के शरीर का जो अंग कांति है, जो कलर है, वैसा ही है चैतन्य महाप्रभु का रंग। कैसा है वो रंग? जिसे हम कहते हैं गौरवर्ण। गौरवर्ण कैसा होता है? जैसे पिघलते हुए सोना। कच्चे सोने को आप पिघलाएंगे और उसमें एक आध चुटकी कुमकुम डाल देंगे। कुमकुम जानते हैं ना, सर पे लगाते हैं माए। वो कुमकुम अगर डाल देंगे तो वो कच्चे सोने का पिघलता हुआ रंग, उसमें थोड़ा सा कुमकुम डाला हुआ, जो ऑसम ब्यूटीफुल सा एक कलर पैदा होता है, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु का रंग। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का नाम क्या है? गौरांग, जिनका अंग है गौर कलर का। और राधा रानी को हम क्या कहते हैं? गौरांगी, क्योंकि राधा रानी और चैतन्य महाप्रभु का कलर एक है, शरीर का कलर। तो वे कृष्ण है राधा रानी के मनोभाव के साथ और राधा रानी के अंग कांति के साथ। अब राधा रानी का अंग कांति तो हमने देखा, तो राधा रानी का मनोभाव कैसा है? राधा रानी का मनोभाव है भक्ति भाव, जिसे हम कहते हैं महाभाव। तो श्री कृष्ण आते हैं भक्त के रूप में, क्यों? हमें भक्ति सिखाने के लिए। जैसे श्री कृष्ण जब आए, उन्होंने भगवत गीता में कह दिया, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते, मैं भगवान हूं, मुझसे सब कुछ प्रवर्तित हुआ है। लेकिन भक्ति कितना इंपॉर्टेंट है वो सिखा के गए, लेकिन भक्ति कैसे करते हैं उन्होंने इतना अच्छे से नहीं सिखाया। इसीलिए कृष्ण वापस जाके सोचे, मैं सब बता के तो आया, लेकिन उनको सिखाना भूल गया कैसे करने हैं। इसलिए कृष्ण फिर से आए भक्त के रूप में, हमें भक्ति सिखाने के लिए। अगर वो भगवान के रूप में आते तो खुद की पूजा कैसे करके दिखाते?
इसीलिए वो हमारे लेवल पे आ गए, भक्त लेवल पे आए, ताकि भगवान की पूजा करके हमें सिखा सके कि कैसे कृष्ण भक्ति करनी है। तो श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नयन, ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण ही है। राधा और कृष्ण का मिलित रूप है श्री चैतन्य महाप्रभु, उनसे अभिन्न है। कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, राधा रानी का अंग कांति और राधा रानी का भाव लेके। वो भगवान के रूप में आते तो भक्ति नहीं सिखा पाते, इसलिए भक्त रूप में आए हमें भक्ति सिखाने के लिए। जो जो उपदेश कृष्ण ने भगवत गीता में देके गए थे, उनको व्यवहारिक रूप से जीवन में कैसे प्रयोग किया जाए, ये सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। जैसे जो हम करते हैं, हरि नाम का जप, भोग लगाना, प्रसाद खाना, एकादशी करना, आज एकादशी है, भागवतम पढ़ना, प्रचार करना, ये सब कुछ महाप्रभु ने खुद किया है अपने जीवन में। और हम देखते हैं जो जो प्रभुपाद ने हमें सिखाया है, जप करना, एकादशी करना, प्रसाद लेना, ये सब कुछ प्रभुपाद का बनाया हुआ नहीं है। ये स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, ये उनका किया हुआ है, उनका सिखाया हुआ है। वही प्रभुपाद ने हमें इजीली अवेलेबल करवाया है। ये प्रभुपाद का मन गढ़ंत बनाया हुआ नहीं है, ये महाप्रभु भी करते थे। यही कृष्ण का उपदेश है, यही महाप्रभु का उपदेश है। और क्या किया महाप्रभु ने? महाप्रभु ने हमें एक बहुत मूल्यवान संपद हमको दिया है, वो है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम जो चिन्मय जगत का सबसे मूल्यवान संपद है, उस कृष्ण प्रेम को महाप्रभु ने हम सब के बीच दिया है। कैसे? बिना किसी विचार के, किसी को भी, एनी टॉम डिक एंड हैरी, जो भी आया उसको महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम प्रदान किया। इसलिए महाप्रभु को रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? महावदान्य अवतार। वदान्य मतलब जो दाता है, महावदान्य मतलब जो सबसे बड़े दाता है। क्यों? क्योंकि सबसे मूल्यवान जो वस्तु था कृष्ण प्रेम, वो बहुत सरल तरीके से कम दाम में उन्होंने दे दिया। और वो कम दाम क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। उन्होंने कृष्ण प्रेम दिया हमें। कैसे वो कृष्ण प्रेम लाभ करना है? हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से। इसलिए हम देखते हैं महाप्रभु बिल्कुल शुरू से, जन्म से वे सबको हरिनाम संकीर्तन कराते थे। उनके जन्म के समय भी यद्यपि पूर्णिमा था, लेकिन ग्रहण लगा हुआ था। और ग्रहण में ये कस्टम है, गांव में तो बहुत ही है, इधर बंगाल में बहुत है, कि ग्रहण के टाइम पे हरिनाम करते हैं, सब शंख बजाते हैं और हरिनाम करते हैं। तो जन्म के साथ साथ उन्होंने सबको हरिनाम करवाया। जैसे थोड़े बड़े हुए वे रोने लगते थे, जब भी महिलाएं हरिनाम करती थी वो रोना बंद कर देते थे। फिर थोड़े और बड़े हुए, जब वो निमाई पंडित बन गए, शास्त्र व्याकरण का पंडित, वे व्याकरण पढ़ाने के माध्यम से भी हरिनाम करवाते थे। उसके बाद वो नवद्वीप के गलियों में सबके साथ सड़कों पे हरिनाम करते थे। उसके बाद उन्होंने संन्यास लिया, उसके बाद तो हरिनाम ही करवाया। तो चैतन्य महाप्रभु आए ही थे हमें ये समझाने के लिए कि भगवान ने अपनी सारी शक्ति उनके नाम में प्रदान की है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति सत्रार्पिता, उसमें अर्पण करके रखा है भगवान ने अपनी सारी शक्तियां। और नाम का कोई विधि विचार नहीं है, कोई भी आदमी कोई भी वक्त किसी भी परिस्थिति में हरिनाम कर सकता है। तो उन्होंने कृष्ण प्रेम हर किसी को विदाउट डिस्क्रिमिनेशन सबको प्रदान किया। वो जो सबसे मूल्यवान था, वो जो सबसे गुह्य चीज था चिन्मय जगत का, उसको प्रदान किया। और कैसे? हरिनाम के माध्यम से, कि हरिनाम ही है जो कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकता है। तो ये थी श्री चैतन्य महाप्रभु की स्पेशल मर्सी। और उसके बाद उनसे भी मर्सीफुल आते हैं हमारे चर्चा में, वो है नित्यानंद प्रभु, जो थे भक्त स्वरूप। अब नित्यानंद प्रभु कौन है? हमने देखा चैतन्य महाप्रभु कौन थे? कृष्ण भगवान स्वयं। नित्यानंद प्रभु कौन है? वो है बलराम। और जहां भी कृष्ण लीला करने जाते हैं, बलराम पहले जाके अरेंजमेंट कर देते हैं सब कुछ। जैसे कोई बड़ा पर्सनालिटी कहीं पे जाता है तो पहले जाके सोफा ठीक किया जाता है, फैन तो चल रहा है ना, एसी तो चल रहा है ना, सब कुछ ठीक तो है ना, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ऐसे ही कृष्ण लीला के साथ बलराम पहले जाके सब रेडी करते थे। तो अब चैतन्य महाप्रभु कृष्ण आए हैं तो बलराम कैसे नहीं आएंगे? वो आते हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में।
जैसे हम जानते हैं कृष्ण बलराम, वही आते हैं गौर निताई के रूप में चैतन्य लीला के वक्त। और नित्यानंद प्रभु के जो प्रकाश है वो है गुरुदेव। तो हम जानते हैं गुरुदेव कितने कृपालु है। जैसे भगवान को सागर और गुरुदेव को बादल बोलते हैं। सागर में पानी तो है, लेकिन घर तक कौन पहुंचाता है? वही पानी मेघ या बादल पहुंचाते हैं, घर घर जाके वर्षा देते हैं। तो वैसे ही सोचिए, गुरुदेव इतने कृपालु हैं, तो जहां से गुरुदेव प्रकाशित हुए हैं नित्यानंद प्रभु, वो कितने कृपालु होंगे, हमारे सोचने के भी बाहर। मैं आपको बताती हूँ क्यों इतने कृपालु है। ये जो कृष्ण प्रेम महाप्रभु ने दिया तो मैन्युफैक्चर किया, दिया भी, लेकिन नित्यानंद प्रभु सेल्समैन बन के डोर टू डोर जाके वो कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं। कैसे? टिंग टोंग, घर में कोई है, दरवाजा खोला, क्या चाहिए? कृष्ण प्रेम लीजिए। बस ये था नित्यानंद प्रभु का काम। प्रति घरे घरे गया, he went to each door and he begged। क्या क्या प्रार्थना की उन्होंने? आमारे कीनिया लहो भजो गौर हरि। मेरा नाम नहीं, आप गौर हरि का नाम लीजिए, मैं आपका दास बन जाऊंगा, मैं बिक जाऊंगा आपके पास। इतने कृपालु हैं। जगाई मधाई से लेके जो जितने पतित हैं उनको उन्होंने उद्धार किया। हमारा एक ही होप है, हम इतने पतित हैं कि शायद नित्यानंद प्रभु थोड़ा कृपा कर ले हमें। तो वे घर घर जाके ये हमारा कृष्ण प्रेम उन्होंने प्रदान किया हर किसी को। इसीलिए लोचन दास ठाकुर लिखते हैं कि दीनो हीनो पोतितो पामोरे नहीं बाचे, ब्रह्मरो दुर्लभ प्रेम सवाकारे जाचे। ये जो कृष्ण प्रेम जो ब्रह्मा को भी दुर्लभ था, मतलब लाभ करना बहुत कठिन था, वो उन्होंने दीनहीन पतित कुछ विचार नहीं किया, सबको जाके रिक्वेस्ट कर ले, लो कृष्ण प्रेम लो, गौर हरि बोलो, हरि नाम करो। ऐसे वे नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हेनो निताय विनय भाई राधा कृष्ण पाइते नाय। ये नित्यानंद प्रभु के बिना राधा कृष्ण, यानी कि जो चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के मिलित रूप है, निताय के बिना राधा कृष्ण नहीं मिलेंगे। जैसे बलराम के बिना कृष्ण नहीं मिलते, नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना हमें चैतन्य महाप्रभु नहीं मिलेंगे। और लोचन नरोत्तम दास ठाकुर ने इस भजन में क्या लिखा है महाप्रभु के लिए कि मोशमो पोतितो प्रभु ना पाई बेआर, पतित पावनो हेतु तब अवतार। आपने पतित को उद्धार करने के लिए अवतार किया, मुझ जैसा पतित आपको कहीं और नहीं मिलेगा, मैं सबसे पतित हूँ। इसका मतलब बोलना चाहते हैं मुझे उद्धार कीजिए। अगर आपने मुझे उद्धार नहीं किया तो कैसा नाम आपका पतित पावन। बड़े तो पतित पावन बनते हैं, मुझ जैसे पतित को उद्धार करके दिखाइए, तब ना समझू मैं आप कितने बड़े पतित पावन हैं। उसके बाद तो ये दोनों मर्सीफुल ब्रदर्स, दिस टेरिफिक डुओ चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं कि वे हृदय को शुद्ध करके हम कृष्ण को रखते हैं। वो बोलते हैं शुद्ध करने की जरूरत नहीं, हम घुस जाते हैं, झाड़ू कहाँ है बताओ, हम खुद झाड़ू देके हम बैठ जाते हैं, इतने कृपालु हैं। तो फिर आते हैं अद्वैत आचार्य प्रभु। अब अद्वैत आचार्य प्रभु कौन है? उनका नाम है अद्वैत। द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब एक, वो है अभिन्न भगवान। और आचार्य क्यों है उनका नाम? क्योंकि वे अपने जीवन पे जो शिक्षा देते हैं, वे अपने जीवन में वो प्रयोग करते हैं, अपने जीवन में आचरण करके सिखाते हैं, इसलिए उनका नाम है अद्वैत आचार्य। चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के 50 साल पहले वे अवतरित हुए और हरिनाम कीर्तन, संकीर्तन, भागवत पाठ, ये सब कुछ उन्होंने अपने जीवन में किया है, दूसरे भक्तों को सिखाया है। वे सिलेट में प्रेजेंटली बांग्लादेश के सिलेट में वे आविर्भूत हुए थे। उसके बाद वे शांतिपुर में आए और फिर महाप्रभु के अवतरण के बाद वो मायापुर में आ गए। और अद्वैत आचार्य प्रभु के प्रार्थनाओं से ही चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत हुए। उनके घर के पास से गंगा बहती थी, तो वे गंगा के किनारे बैठ के शालिग्राम शिला का आराधना करते थे, तुलसी और गंगा जल के साथ। और वे हुंकार करते थे, प्रभु आप आइए, कब आएंगे, आएंगे कि नहीं? कृष्ण बोलते हैं मैं तो आराम से सोया था शेष निद्रा में, अब इसने इतना हुंकार किया मैं हिल बैठा, किसने बुलाया यार? तो भगवान की प्रार्थनाओं को, सॉरी, भक्त की प्रार्थनाओं को भगवान कभी अनसुना नहीं कर सकते। ऐसे अद्वैत आचार्य प्रभु ने इतने दिल से प्रार्थना किया
भगवान को आना ही पड़ा। तो कृष्ण आए, तो हम अद्वैत आचार्य प्रभु के प्रति काफी आभारी हैं, क्योंकि उनकी प्रार्थनाओं से महाप्रभु आए। इसलिए कहते हैं तबो कृपा बोले पाई चैतन्य निताई। एकमात्र अद्वैत आचार्य प्रभु के कृपा के बल से ही चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु मिल सकते हैं। आने वाले 28 जनवरी को है उनका आविर्भाव दिवस। फिर आते हैं गदाधर पंडित। गदाधर पंडित कौन थे? कृष्ण लीला में वो थे राधा रानी। अब राधा रानी कृष्ण के बगैर रहना उनका बड़ा मुश्किल है, लेकिन महाप्रभु आए सन्यासी के रूप में। अब सन्यासी के रूप में औरत बन के आएंगे तो कैसे रहेंगे ऑल द टाइम, इसलिए वो पुरुष रूप में गदाधर पंडित बन के आए। गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु का बहुत अंतरंग और प्यारा सा एक रिश्ता था। वो महाप्रभु को छोड़ते ही नहीं थे। जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी से जा रहे थे, वे बोले मैं भी आपके साथ चलूंगा। उन्होंने कहा नहीं, तुम यहाँ पे रहो। नहीं, गदाधर पंडित ने कहा जहां आप वहां मेरा तीर्थ, मैं नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के। फिर बहुत समझाने पे वे रुक गए जगन्नाथपुरी में। उनका नाम क्या हुआ? क्षेत्र सन्यासी। सन्यासी लेकिन एक जगह पे रहने वाले। और हम सब ने देखा है जगन्नाथपुरी में है टोटा गोपीनाथ। वो गोपीनाथ का सेवा करते थे गदाधर पंडित। उनकी सेवा से प्रसन्न होके जब वे वृद्ध हो गए, टोटा गोपीनाथ लंबा विग्रह वे अर्चन नहीं कर पाते थे, उनकी सेवा से इतने प्रसन्न थे कि जहां पे आप देखेंगे कृष्ण खड़े हैं, लेकिन वहां पे गदाधर पंडित की सेवा को ना छोड़े, इसलिए गोपीनाथ बैठ गए ताकि गदाधर पंडित उनकी सेवा करते रहे। और उसके बाद आते हैं भक्त शक्ति, वो है श्रीवास ठाकुर। श्रीवास ठाकुर कृष्ण लीला में कौन थे? नारद मुनि। ऐसा हो सकता है कृष्ण के सारे पार्षदार है, नारद मुनि नहीं आए? तो नारद मुनि आए। चैतन्य महाप्रभु 4 जगहों पे नित्य विराज करते हैं। सचीर रंधने, जहां पे सची माता उनके लिए भोग रंधन करती है। नित्यानंद नर्तने, जहां पे नित्यानंद प्रभु नृत्य करते हैं। राघव भवने, मेरे बहुत ही पास इस वक्त मैं जहां से आप लोगों से मिल रही हूँ, राघव भवन मतलब राघव पंडित का घर। और है श्रीवास अंगन, यानी कि श्रीवास पंडित का घर, जो है श्रीधाम मायापुर में महाप्रभु के आविर्भाव स्थान से बस कुछ ही पल दूर। और श्रीवास अंगन में चैतन्य महाप्रभु प्रति रात अपने भक्तों के साथ जाके मृदंग करताल के साथ हरिनाम संकीर्तन करते थे। एवं आज भी चैतन्य महाप्रभु ये हरिनाम संकीर्तन करते हैं श्रीवास अंगन में। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, अद्यापि हो नित्य लीला करें गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। आज भी महाप्रभु नित्य लीला करते हैं, कुछ भाग्यवान देख पाते हैं। उसके बाद तो महाप्रभु कभी अकेले नहीं आते। महाप्रभु हमेशा अपने नाम, अपने धाम, अपने पार्षदों को साथ लेके आते हैं। सपार्षद शियोधाम सहो अवतरी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब अवतीर्ण हुए, वे अपने साथ साथ नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य प्रभु, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर एवं और भी प्रमुख भक्त वासुदेव घोष, और भी चैतन्य चरितामृत में बहुत वर्णन आता है, सर गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय और भी प्रमुख भक्तों को साथ लेके वो अवतरित होते हैं। तो ये पंच तत्व के बारे में हमने आज वर्णना किया। पंच तत्व की कृपा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमारी भक्ति जीवन के लिए, क्योंकि देखिए भक्त रूप भगवान, भक्त स्वरूप, भक्त अवतार, भक्त शक्ति, भक्त आख्या सभी तो है इस पंच तत्व में। इसीलिए तो इस्कॉन के वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स में पंच तत्व खड़े हैं। इसीलिए पंच तत्व का मंत्र भी हम हरिनाम करने से पहले उच्चारण करते हैं, ताकि पंच तत्व की कृपा हम याचना करते हैं जप करने से पहले, ताकि हम अपराध शून्य होके, अहंकार शून्य होके एवं हरिनाम के प्रति पूर्ण श्रद्धा रख के, कि हरिनाम जो है वो सब कुछ कर सकता है, उस हरिनाम के प्रति पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ हरिनाम कर सके, ये कृपा याचना, ये शक्ति की याचना हम पंच तत्व से करते हैं। इसीलिए पंच तत्व महामंत्र करने के बाद हम हरिनाम करते हैं, क्योंकि महाप्रभु हरिनाम तो दे के गए हैं, लेकिन शक्ति पंच तत्व में है ताकि हम वो हरिनाम ग्रहण कर सके। इसीलिए हम हमेशा पंच तत्व की कृपा की याचना करते हैं हरिनाम करने से पहले, एवं भक्ति जीवन में भी हमें पंच तत्व के शरण में रहना चाहिए, ताकि वो हमें शक्ति दे कि हम
सेवा कर सके महाप्रभु के दास रूप में, क्योंकि महाप्रभु के दास रूप में सेवा करना इज इक्वल टू राधा माधव के वृंदावन लीला में प्रवेश करना। ये एक और अलग गुह्य तत्व है, कभी मौका मिलेगा तो उस बारे में भी हम विचार करेंगे। तो हम राधा कृष्ण के वृंदावन लीला गोलोक वृंदावन में अगर प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें श्री चैतन्य महाप्रभु का शरण ग्रहण करना चाहिए, उनके दास रूप में विधि भक्ति से हमें उन्हें सेवा करनी चाहिए जैसा उन्होंने खुद सिखाया। और नित्यानंद प्रभु, उनके कृपा से ही हम महाप्रभु की सेवा कर पाएंगे। नित्यानंद प्रभु का भी आविर्भाव दिवस आ रहा है 3 फरवरी को, और फिर हम सबका चहीदा फेस्टिवल आ रहा है 7वें मार्च को, जो है गौर पूर्णिमा। तो आप सबको पहले से ही बहुत सारी बधाई। ये दोनों फेस्टिवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। आप सब ये फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिए। हो सके तो यहाँ मायापुर धाम आ जाइए, पानीहाटी धाम आ जाइए, हमको आपका सेवा करने का मौका दीजिए। और माता जी ने मुझे वक्त की एक पाबंदी दी थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ट्रेन की तरह जा रही हूँ, एकदम सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह। तो अभी भी माता जी मैंने टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट किया, अभी भी 1 मिनट बाकी है। और मेरा मतलब यद्यपि ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, इसमें हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। महाप्रभु की लीला शुरू करें तो बस घंटे कट जाएंगे, घंटे क्या दिन, हफ्ते, महीने, साल कट जाएंगे। लेकिन बहुत छोटे छोटे करके हमने बताया कि श्री चैतन्य महाप्रभु थे कृष्ण, फिर नित्यानंद प्रभु बालाराम, अद्वैत आचार्य प्रभु थे महाविष्णु, गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी और श्रीवास ठाकुर थे नारद मुनि। वे एक साथ आए हमें भक्ति में सहायता करने के लिए, इसलिए हमें महाप्रभु पंचतत्व के शरण ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। पूजा माता जी, हरि बोल कोई माता जी, आदेश है? दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, आपने कितने छोटे समय में सब कुछ बता दिया है। और मैं भी ज्यादा आपका समय नहीं लूंगी। मैं सभी माता जी से एक मतलब विनती है कि जिसका भी कोई क्वेश्चन हो वो चैट में डाल सकते हैं, तो माता जी उससे रीड करके उसका रिस्पॉन्स दे देंगे। 10 या 15 मिनट बस माता जी सिर्फ के पास है। क्वेश्चन नहीं, आपको लगे कोई मंतव्य है, कोई गलती है, कोई सुधार करना चाहती हैं, वो भी आप बिना हेजिटेशन के यहाँ पे डाल सकती हैं। तो मैं कोशिश माता जी करूंगी। पहले तो हम आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलेंगे। आपने इतने कॉन्फिडेंस के साथ बहुत अच्छे से बताया, मतलब इतने डिटेल में हमें भी नहीं पता था। और माता जी मेरा जो क्वेश्चन है वो मैंने उसमें चैट में डाल दिया है, तो अच्छा आप प्लीज ठीक है। से। हाँ, धन्यवाद प्रणाम माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। जिसका भी कोई क्वेश्चन तो वो चैट। प्रश्न मिनट। पूजा माता जी का प्रश्न है, माता जी श्रीवास ठाकुर जगन्नाथपुरी में गोपीनाथ भगवान के विग्रह की सेवा करते थे और वही रहते थे क्या? श्रीवास ठाकुर चैतन्य टोटा गोपीनाथ की सेवा नहीं करते थे माता जी। चैतन्य चरितामृत के अनुसार गदाधर पंडित टोटा गोपीनाथ की सेवा करते थे। श्रीवास ठाकुर यहीं पे नदिया में रहते थे। और महाप्रभु पहले तो वे आविर्भूत हुए श्रीहट्ट में, जो बांग्लादेश में प्रेजेंट सिलहट है, वहां पे। उसके बाद वे आ गए मायापुर में, एवं महाप्रभु का जो घर है उसके बहुत ही पास में एक ही अंगना में 2 घर है, एक गदाधर अंगन, एक श्रीवास अंगन। वो श्रीवास ठाकुर जगन्नाथपुरी में गोपीनाथ भगवान की सेवा नहीं करते थे। वे चैतन्य चरितामृत में अगर आप कंसल्ट करेंगे तो गदाधर पंडित करते थे। और हाँ, श्रीवास ठाकुर भक्त को लेके हर साल 4 महीने के लिए जगन्नाथपुरी जाते थे महाप्रभु से मिलने। हर महीने 4 महीने, हर साल 4 महीने के लिए जाते थे, महाप्रभु के साथ रहते थे और फिर भक्तों के साथ वापस आ जाते थे। हरे कृष्णा। थैंक यू। थैंक यू सो मच माता मुझे जी। नहीं पता क्या मैंने आपके सवाल का जवाब में दे पाई या नहीं। माता जी मेरी कंफ्यूजन थी, मुझे नहीं पता था इसलिए मैंने कोई बात पूछा। नहीं। थैंक यू सो मच। और आपके शेयरिंग से माता जी हमें ना वो आंगन याद आ गया जहाँ पर चेतन महाप्रभु जी सब, क्योंकि मैं एक बार मायापुर गई माता जी, वो आंगन अभी भी याद आ रहा है कि कैसे डांस करते होंगे वो नीम का बिल्कुल पेड़ जहाँ बिल्कुल। चेतन महाप्रभु थे। वो बहुत अच्छा, थैंक आप यू वो सो मच। भाग्यवान हैं जो कोनो कोनो भगवान देखी बारे पाए, हमारी आंखों में तो नहीं आता। आप वो भाग्यवान है जो देख सकती हैं ये। और सत्य फिर महाप्रभु की कृपा मनीषा है। माता जी का एक सवाल है,
आपने बहुत अच्छे से पंचतत्व के बारे में बताया। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। आप जैसे भक्त हैं, जिनकी कृपा से मैं कुछ बोल पाती हूँ और जिनकी इंस्पिरेशन से मुझे इस क्लास में आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसीलिए जब दोबारा पूजा माता जी और किशोरी माता जी ने मुझे मौका दिया, मैंने झट से मौका लपट लिया कि नहीं मुझे जाना है, क्योंकि यहाँ पे सारे माताजीज़ इतने अच्छे हैं और सारे स्माइलिंग फेसेस, वैष्णवी माता जी, वर्षा माता जी, दुर्गा माता जी, छोटी माता जी, सुनीता माता जी, सौम्या माता जी, मधुमिता माता जी, माधवी माता जी, विनीता माता जी और पूजा माता जी और हमारे नील माधव भी, जिनको मैं जानती हूँ। और किशोरी माता जी किसी कारणवश आज नहीं आ पाई, ये मेरा दुर्भाग्य है, मैं उनके दर्शन नहीं हुए। बहुत अच्छा लगता है आप लोग अपने इतने बिजी शेड्यूल से, आप सबका अपना-अपना गृहस्थी है, काम है, उसमें से भी आप वक़्त निकाल के ऐसे आते हैं कृष्ण कथा सुनने के लिए। कृष्ण प्रभुपाद कितने प्रसन्न होंगे आप पे। कुछ और प्रश्न आ रहे हैं? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, विनीता माता जी, बहुत ही अच्छी क्लास थी। थैंक यू माता जी। ये सब आप इतने अच्छे हैं कि मैं जो भी बोलती हूँ आप लोग को अच्छा लगता है। पता नहीं मैंने क्या बोला। हाँ, पूजा माता जी आप कुछ बोल रही थी? एक और प्रश्न है हरे माता जी, कृष्ण एक बार माता देख जी। लूँ। वेरी वेरी नाइस क्लास, यू डिलिवर्ड इट वेरी ब्यूटीफुली। थैंक यू माता जी। दुर्गा माता जी तो बहुत ही अच्छी हैं। हर हर क्लास में रहती है, उनका दर्शन तो होते ही रहता है। कीर्तन भी अच्छा था। एक्चुअली कीर्तन में मेरा कोई क्रेडिट नहीं था। नरोत्तम दास ठाकुर ने इतना ब्यूटीफुल भजन लिखा है कि मुझ जैसा कौवा भी गाएगा तो भी अच्छा लगेगा। हाँ, पूजा माता जी आप कुछ बोल रही थी? नहीं, माता जी आपने बहुत अच्छे से गाया और हम बस इतना बोल रहे थे सॉरी सभी माता जी को, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब कहते हुए कि एक चैट में क्वेश्चन डालना ये सब। क्या माता जी वही टाइम हम आप सबके लिए यही सोच रहे हैं हम लोग किशोरी माता जी ने, मनीषा माता जी ने, सबने मिलकर सोचा कि वही टाइम सबके खाना बनाने का होता है, वही टाइम लोगों के हस्बैंड के आने का होता है, बच्चों का भी। तो क्लास खिंचती खिंचती ना आधे घंटे की जगह 1.5 घंटे की हो जाती है। तो कोई भी माता जी लीव करने में भी संकोच करते हैं कि मैं कैसे लीव करूं। कोई बिल्कुल। माता जी बोल नहीं पाते, कोई कुछ, तो इसलिए माता जी ये थोड़ा अरेंजमेंट अभी से आज से स्टार्ट किया। यदि आप सबको मतलब प्लीज बुरा लगा हो तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि आप सब वैष्णव हो और मैं वैष्णव अपराध नहीं कर सकती, सॉरी। माता जी आप इतनी प्यारी हैं, कौन आपकी बातों से बुरा मानेगा? नहीं माता जी मुझे ऐसा लगा। थैंक यू सो मच एक्चुअली माता जी, आपने प्रॉब्लम बहुत मैंने कुछ बोला नहीं और या फिर इतना कठिन बोला कि माताजी को कुछ कुछ समझ में भी नहीं आया कि क्या प्रश्न करें। ये मेरी मेरी ही मतलब दुर्भाग्य है। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना मुझे अच्छे से अच्छे-अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम अब क्या करें माता जी आगे? बताइए। अगर आप लोगों के पास प्रश्न और हैं तो बिल्कुल, क्या कोई सुधार, कोई सजेशन मैं कैसे और अच्छा कर सकती हूँ? एक और वर्षा माता जी ने फाइनली हिम्मत जुटा ली कुछ लिखने की। हरे कृष्णा माता जी, क्लास बहुत अच्छी थी, आपकी वजह से बहुत कुछ जान पा रहे हैं। थैंक यू सो मच माता जी। ये तो पूजा माता जी और किशोरी माता जी की कृपा है कि हम मिल पा रहे हैं, थोड़ा कृष्ण कथा वर्णन कर पा रहे हैं। तो अगर प्रश्न नहीं है तो 5 मिनट क्या कीर्तन कर सकते हैं? या फिर क्या बोलती हैं आप पूजा माता जी, जैसा आप बोलेंगी? जी माता जी। नहीं या माता फिर जी मैं क्या नीलमाधव कुछ सुनाएँगे हमें? माता जी सो गया, सॉरी अच्छा माता जी, ठीक है, ग्यारह नीलमाधव बज सो गए गए, हैं। वहाँ बहुत रात है। तो फिर क्योंकि हमारे पास 10 मिनट था प्रश्न उत्तर के लिए, तो अभी 4 मिनट हो गया, मतलब ओके, 4 मिनट आप ही है, कंटिन्यू। तो क्लास फिर से क्लास शुरू करेंगे तो लपेटने में टाइम लग जाएगा, इसलिए हम कीर्तन करते हैं। जी माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू। और लेकिन एक शर्त है, आप सबको हाथ में ताली दे के कीर्तन करना पड़ेगा मेरे साथ। राज़ी हैं? कौन-कौन राज़ी हैं? मेजॉरिटी जिस तरफ है मैं वो करूँगी। अगर आप राज़ी हैं तो कीर्तन चलेगा, अगर नहीं तो नहीं। बोलिए, जिनके वीडियो ऑफ है वो हैंड रेज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, एक छोटी माता जी का भी उधर से रिक्वेस्ट आ रहा है, माता जी या प्रभु? माता जी, हाँ। तो अब तो करना ही पड़ेगा। अरे बाप रे! इधर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेज़ कर दिया, अब तो कीर्तन करना ही पड़ेगा। चलिए, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई को हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जो सारी माताजियां हैं उनके साथ साथ 2-3 स्पेशल भक्तों को मैंने देखा। वर्षा माता जी की छोटी सी एक माता जी को हमने एक झलक देखा। माता जी आपका नाम क्या है, अगर चट से बता दे। गौरी गौरी माता जी। और हमारे पूजा माता जी के मैसेज से पता चला गोपाल प्रभु। क्या बजाया प्रभु आपने, कीर्तन ही मतलब अच्छा कर दिया। थैंक यू सो मच गौरी माता जी और गोपाल प्रभु, आपने अपना वक्त निकाल के हमारे सहयोग किया। और छोटी माता जी ने भी एक छोटी सी माता जी का दर्शन करवाया था। उस माता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी नहीं, वो प्रभु जी है छोटे से, सॉरी गौरांग प्रभु जी। सारी माता उनका जी। नाम ही माता जी हरे कृष्णा गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्णा थैंक यू माता जी प्रभु गोपाल प्रभु। और छोटी माता जी का वही वहाँ जो प्रभु है गौरांग प्रभु, उनको भी थैंक यू। सारी माता जी को थैंक यू। आपने आया, मेरा उत्साह बढ़ाया और मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ अगर सौभाग्य हुआ तो फिर से आप लोगों से मिलना होगा, आप लोगों की सेवा करनी होगी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। आप प्लीज से दोबारा टाइम निकालें हम लोगों के लिए। और बहुत अच्छा लगा कीर्तन में भी। ऐसा लग रहा है आज की एकादशी ना बिल्कुल सही, एकदम हृदय शुद्ध हो गया, आप पवित्र हो लोग की गया। कृपा से मेरा भी कुछ कल्याण हो गया।
थैंक यू सो मच।